ब्रदर, परमेश्वर की और आप सबको जय मसीह की कि परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य समय दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम काफी दिनों से अब्राहम के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम जो है अब्राहम के विषय में 21वीं बातों को हम अध्ययन करेंगे। अब्राहम का विश्वास योग्य दास के बारे में जब हम अब्राहम का विश्वास योग्य दास जिसको हम एलियाजर उसका नाम है और काफी लोग एलियाजर के विषय में जानते हैं, लेकिन एलियाजर एक अब्राहम का विश्वास योग्य दास था और अपने स्वामी के अधीन रहने वाला दास, अपने स्वामी से प्रेम करने वाला दास, अपने स्वामी के आज्ञाकारी दास के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे और आपका भी हमारा एक स्वामी है स्वर्ग में, वो है हमारा परमेश्वर। इसलिए मैं और आप भी जो है अपना परमेश्वर के अधीन रहने वाले और अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले और अपने परमेश्वर के आज्ञाकारी बन के हमें जीवन जीना चाहिए। और जिस प्रकार अब्राहम का दास था, उसी प्रकार मैं और आप भी जो है परमेश्वर के दास हैं। इसलिए इन बातों को हम अध्ययन करेंगे। जब हम पहला सामुएल पढ़ते हैं तो एक पहला पहला सामुएल का 15 का 22 में इस प्रकार लिखाया है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मैं बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पे सामुएल स्पष्ट कहता है कि जो परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं, उससे अच्छा ये है कि हम अपने परमेश्वर की बातों को माने और उसकी बातों को मान के जीवन जिए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उसके वचन के अनुसार जीवन जीने से परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे भी 14 का 15 में उसकी आज्ञाओं को मानना है। किसका? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानना है। और जैसा भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं इस बात को, 1 और 2 में तो लिखाया है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप भी परमेश्वर के वचनों को जो है मानने वाले बने, उसके अधीन में जीवन जीने वाले बने और परमेश्वर से प्रेम करने वाले हम बने। और जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 7 के 21 में, परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वही स्वर्ग के भागीदार बनेगा। लेकिन हे प्रभु करने वाले हर एक स्वर्ग के भागीदार नहीं बनते, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग के भागीदार बनेगा। इसलिए मैं और आप भी जो है अब्राहम के एक विश्वास योग्य दास के समान, हम परमेश्वर के एक विश्वास योग्य दास के समान मुझे और आपको भी जीवन जीना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य दास के समान जीवन जीना है ना। और दूसरी बात, जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं 24 का 12 में हम पढ़ते हैं 12 से 25, तो यहाँ पे लिखाया है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियों जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। वह यही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति इसी अपना स्वामी के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला दास,
मेरे प्यो, यहाँ पे एलियाजर जो है अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए प्रार्थना कर अब्राहम के लिए प्रार्थना करता है कि मेरे स्वामी का जो है शादी के लिए पत्नी मिल सके। ऐसा यहाँ पे वो प्रार्थना करता है कि जिससे मैं कहूँ मुझे पानी पिला और मेरे पीछे जो मेरे ऊँटों को भी पिलाए। ऐसा वो परमेश्वर से प्रार्थना करते। इसलिए मेरे प्यो, मैं और आप भी जो है सेवा के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, एक दूसरे के लिए मैं और आप प्रार्थना करने वाले बने। कि जब हम याकूब के पत्री 5 अध्याय का 16 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओगे। फिर जब हम मती रचित शुभ समाचार पढ़ते हैं 5 का 44 में, पे हम पढ़ते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, मैं और आप भी जो है अब्राहम के दास के समान एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले, मैं और आप जो है हम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बने। और पौलुस भी अपने जो पत्र हम पढ़ते हैं उसकी 20 में, तो वहां पे कलीसिया के लोगों के लिए जो है पौलुस प्रार्थना करता है। और फिर उसके बाद हम कुलुस्सियों 1:19 में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कलीसिया के लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार अब्राहम के लिए और अब्राहम के पुत्र के लिए एलियाजर जो है प्रार्थना करता है, वैसे ही मैं और आप भी एक दूसरे के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। और यहाँ पे जब देखते हैं तो एलियाजर के विषय में, तो एलियाजर जो है सच्चे दिल के साथ, विश्वास के साथ वो प्रार्थना करता है। इसलिए यहाँ पे कहता है, देख मैं 13 आयत को पढ़ेंगे, 12 आयत को। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। यहाँ पे किस प्रकार अब्राहम, यहाँ पे अब्राहम के लिए जो है उसके दास एलियाजर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यो, मैं और आप भी इसी प्रकार परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए, अपने शत्रु के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए मैं और आप भी प्रार्थना करने वाले बने। तो यहाँ पे दूसरी बात देखते हैं, अपना स्वामी के लिए प्रार्थना करने वाले दास कौन? एलियाजर। इसलिए प्रियो, ये गुण मेरे और आपके जीवन में हो। और तीसरी बात जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उससे पहले मैं 15 और 16 आयत को भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, और ऐसा हुआ कि जब वह कही रहा था कि रिबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति और कुमारी थी, पुरुष का मुंह न था। वह कुएं में सोते के पास उतर और अपना घड़ा फिर ऊपर आई। तब वह थोड़ा पानी मुझे पिला दे। यहाँ जो है हम पे देखते हैं, विशेष करके रीबा के विषय में, तो एक परम सुंदरी एक लड़की हम बोल सकते हैं। और वो कुएं में पानी भरने के लिए वो चली आ रही है। और यहाँ पे एलियाजर उसे मुलाकात करता है और कहता है मेरे को पानी पिला। तो 18 में देखते हैं, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार हाथ में लिए उसको भी पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक
वे पी न चुके। यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार एलियाजर को पानी पिलाया, फिर उसके बाद वो स्वयं कहती है कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाता हूँ। 10 ऊँट ले गया था। मैं और आप समझ सकते हैं, अब्राहम के जो दास था वो 10 ऊँट ले गए थे। और मैं ऐसा देखा था कि ऊँट जो है 10 लीटर वो पानी 30 लीटर पानी पीता है। और 10 जो जो ऊँट है वो किस प्रकार एक एक ऊँट 30 लीटर पानी पीता है। और उस समय कि कुआं कैसा था, वो फिर उतरता और फिर चढ़ता। ऐसा कड़ी मेहनत को यहाँ पे रिबिका के विषय में देख सकते हैं। ये किसके अनुसार ऐसा हुआ? वो पानी पिला रहा है और उसके ऊँटों को भी पिला रहा है। ये सब एलियाजर ने अब्राहम के लिए और इसहाक के लिए प्रार्थना किया, उसका प्रतिफल देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर जो है हम दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो जरूर परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देता है। और यहाँ पे देखते हैं एक परम स्त्री जो है पानी पिला रहा है, वो भी अब्राहम के कुटुंबी का। मेरे प्यो, जैसा एलियाजर ने प्रार्थना किया था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। और जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तीसरी बात, तो तीसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं 24 से हम 26 आयत को पढ़ेंगे। 24 से 26 तो यहाँ पे बताया है, उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल के बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पूले और चारा बहुत है और टिकने का लिए स्थान भी है। तब वह उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा न लिया। यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पे चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधु के घर पहुंचा दी। यहाँ पे जब प्रार्थना को उत्तर मिला, तो अपने स्वामी के परमेश्वर की महिमा करने वाला दास देख सकते हैं। तीसरी बात, अपने स्वामी के परमेश्वर की महिमा करने वाला दास। मेरे प्रियो, मैं और आप भी जब हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलता है, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी परमेश्वर की महिमा करने वाले बनते हैं, या हम भूल जाते हैं, या सिर्फ अपनी इच्छा जब पूरा होता है तो अपने भोग विलास में उड़ा देते? नहीं, जब परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है, तो मेरे प्यो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। एक धन्यवादी जीवन मुझे और आपको जीना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए जो है, अपने स्वामी के परमेश्वर के लिए जो है उसकी महिमा करता है। मेरे प्यो, कौन ऐसा दास है जो विश्वास योग्य हो, स्वामी के अधीन हो, अपने स्वामी के परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने स्वामी के परमेश्वर की महिमा करता है? तो यहाँ पे देखते हैं 27 में कहता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटाना, यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के पास बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। मेरे प्यो, यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर जो है सही मार्ग दिशा दिखाने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना के साथ जीवन जीते हैं, प्रार्थना में अगुवाई मांग के जीवन जीते हैं, तो प्रभु जरूर हमें वो प्रतिफल देता है। तो इसलिए जब वो हमें प्रतिफल देता है, तो मैं और आप भी प्रभु की महिमा करने वाले और उसकी आराधना करने वाले, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हमें बनना चाहिए। इससे प्रभु सहायता करे। और विशेषकर जब हम यहाँ पढ़ते हैं चौथी बात, तो 24 के 33 में यहाँ पे पढ़ते हैं कि अपने स्वामी के काम को प्रथम स्थान देने वाला, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। 24 के 33 में जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है, तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया।
पर उसने कहा, मैं जब तक कुछ ना खाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब रिबिका के यहाँ घर में पहुंचा, तो सबसे पहले भोजन उनको दिया। लेकिन वो क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 में, 33 में, तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना भोजन ना कर दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। मेरे प्यो, यहाँ पे अपने स्वामी के काम को प्रथम स्थान देने वाला दास देख सकते हैं। अपने स्वामी के काम को पहला स्थान देता है। वो शायद तक प्यास लगा होगा या शायद तक उसको भूख लगा होगा, लेकिन जब तक अपने स्वामी के बात को पहुंचा न दे, उसके कार्य को पूरा न कर दे, तब तक वो बोलता है, एलियाजर मैं नहीं खाऊंगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब यूहन्ना रचित शुभ समाचार 4 का 33 से 34 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे भी मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित शुभ समाचार, यूहन्ना 4 का 33 से 34 पढ़ेंगे। तब चेलों तब चेलों ने क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम काम पूरा करूं। यहाँ पे देख सकते हैं चेले लोग किस प्रकार कहते हैं कि उसको खाने के लिए कुछ मिल गया है क्या, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे और आपके जीवन में भी यही बात लागू होता है। हमें पहला अपने परमेश्वर के कामों को करने वाला होना चाहिए। अपने परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले होना चाहिए। और यहाँ पे भी देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के कार्य को पूरा करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। ये प्रथम स्थान मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। अपने परमेश्वर के कार्य को जब तक पूरा न करे, तब तक ऐसा हमें संसारिक रीति से अभिलाषा में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम को, अपने परमेश्वर के काम को पहला करना चाहिए। यहाँ पे एलियाजर शायद तक खाना खा सकता था, लेकिन वो कहता है, जब तक मैं अपने स्वामी के प्रयोजन ना कर दूं तब तक ना खाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने स्वामी के कामों को पूरा करने वाला दास, प्रथम स्थान देने वाला दास। अगर मैं और आप कहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम होटल ढूंढेंगे या एक अच्छा एसी वाला होटल में ठहरेंगे और हम बोलेंगे हम सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन हम पहले अपने शारीरिक बातों को, भोजन को हम पहला स्थान देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के सेवा को, परमेश्वर के कार्य को पहला स्थान देना चाहिए, ना कि हमें संसारिक अभिलाषा में पड़ना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले तुम उसके धर्म राज के खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए मैं और आप, हमारे कलीसिया के लोग, आप सब पहले परमेश्वर के कार्य को पूरा करने वाले बने, तब प्रभु जो है आपको आशीष देगा। फिर पांचवी बात यहाँ पे देखेंगे 34 से 35 तक। तो पांचवी बात यहाँ पे देख सकते हैं, अपने स्वामी की बड़ाई करने वाला दास। अपने स्वामी के बड़ाई करने वाला दास जो है चौथा 24 का 34 आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पानी गिर रहा है, हवा भी कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
तो यहाँ पे देखते हैं 24 का 34 और 35 शायद हम लोग पढ़ेंगे। तो तब उसने कहा मैं अब्राहम का दास हूँ। यहाँ पे कहता है तब उसने कहा मैं अब्राहम का दास हूँ, है ना। वो चाहता तो मैं उसके घर का अधिकारी हूँ, उसका धन संपत्ति, उसके दास दासी, उसके नौकर चाकर, उसके गाय बैल जानवर सब मेरे अधीन में है। मैं वहां का मैनेजर हूँ, मैं वहां का मुखिया हूँ। ऐसा ना नहीं बोला। वो कहता है कि मैं अब्राहम का दास हूँ बोलता है। फिर कहता है 35 में, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया और दास दासी और ऊंट और गधे दिए हैं। यहाँ पे किस प्रकार अपने स्वामी का बड़ाई करने वाला दास, अपने स्वामी को ऊंचा उठाने वाला दास से लिया जाए। मैं और आप भी कुछ भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को क्रेडिट देना चाहिए, ना कि हम अपने आप का क्रेडिट लें। कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाते। एक गाना गाते हैं ना, हम घटे और प्रभु बढ़े, है ना। तो वाकई में ये बात हमारे जीवन में सिर्फ गाने ही तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वाकई में हमारे प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से होना चाहिए, उसकी बड़ाई होना चाहिए। जाति जाति में लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है हमारे द्वारा, या हमारी कलीसिया के द्वारा, या हमारे प्राचीनों के द्वारा, या हमारे इवांजलिस्ट के द्वारा, तो क्रेडिट जो है किसको देना है? परमेश्वर को देना है। जिस प्रकार यहाँ पे अब्राहम के दास जो है अब्राहम का बड़ाई करता है और अपने आप को क्या कहता है, मैं उसका एक दास हूँ, जैसा यहाँ पे कहता है। तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी की बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो वाकई में यहाँ पे एलियाजर सही बात को बता रहा है, सच्चाई को बता रहा है, ना उसमें कुछ मिला रहा है ना उसमें कुछ घटा रहा है। ऐसे ही मेरे और आपके भी जीवन होना चाहिए। अपने परमेश्वर के जो सेवा है, जो परमेश्वर के वचन है, उसमें ना तो मिलाना चाहिए ना तो उसमें से कुछ घटाना चाहिए। और ना क्रेडिट जो है, हमें अपना क्रेडिट नहीं लेना है, बल्कि हमें परमेश्वर को जो है परमेश्वर के बातों को आगे फैलाना है, उसकी बड़ाई मुझे और आपको करना है। जैसा हम गीत में गाते हैं, प्रभु के विषय में मैं घटूं और प्रभु बढ़े। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु को बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें बढ़ने का मंच का या पुलपिट का, या मैं इस प्रकार के करूं। ऐसा कभी भी मैं शब्द जो है मेरे और आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। अभी कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, हमारे कलीसिया में एक बहन की शादी थी, लेकिन लड़का का जो पास्टर था, वो जो वो अन्य संस्था का था, वो बदरन असेंबली का नहीं था। और जब शादी के विषय में हुआ तो वो मेरे को बोलता है, ब्रदर मैं शादी शादी भी दूंगा और मैं प्रचार भी करूंगा। वो मेरे से इतना जिद करने लगा कि सब कुछ मैं करूंगा। पहली बार ऐसा ऐसा सेवक मैंने देखा। मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, ब्रदर आप बाराती के संग आइए, और लड़की की यहाँ शादी होता है तो लड़की का जो कलीसिया है, जो सेवक है, वो जिनको जैसा मौका देता है वैसा उस मौका का इस्तेमाल कीजिए। आपको आप बाराती के साथ आएंगे, हम जहाँ बैठाएंगे वहां आपको बैठना पड़ेगा। जो आपको बोलने के लिए बोलेंगे उसको आप बोलना है। आप ये नहीं बोल सकते मैं उसके घर में घुस के बैठूंगा या मैं वहां पे जाके पुलपिट में प्रचार करूंगा। आपको जो मौका मिलेगा वो मौका दिया जाएगा। तो कई सेवक लोग अपनी बड़ाई पाने के लिए, कई ऐसे लोग अपनी बड़ाई पाने के लिए या अपनी महिमा पाने के लिए ऐसा प्रयास करता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की महिमा करना चाहिए। आपको मौका मिलता है
तो आप उस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कभी भी बड़ाई महिमा पाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो अपने परमेश्वर को हम नीचा करते हैं। और यहाँ पे अब्राहम जो है, अब्राहम के दास जो है अपने आप को छोटा करता है और अपने स्वामी को बड़ा करता है। वो चाहता तो बोल सकता था, है ना? लेकिन वो नहीं बोला, वो सिर्फ बोलता है मैं तो अब्राहम का दास हूँ और मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। ऐसा बोल के एक-एक करके यहाँ पे बताता है। इसलिए मेरे प्रियो जो है अपने स्वामी की बड़ाई करने वाले, अपने स्वामी को पहला स्थान देने वाले मुझे और आपको बनना चाहिए, विशेष करके। फिर उसके बाद जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का मैं 27 आयत को भी पढ़ना चाहता हूँ। 1 अध्याय का 27 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 27 में ऐसा यहाँ पे लिखा है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंधन में खोलने के योग्य नहीं। यहाँ पे जो है जो यूहन्ना है, जो मन फिराव का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूती का बंधन खोलने का भी योग्य नहीं हूँ। इतना अपने आप को छोटा यहाँ पे जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पे अपने आप को करता है। वो चाहता तो बोल सकता था, मैं उसके कार्य को पहला उसके कार्य को, उसके मार्ग को पूरा करने आया हूँ। वो बोल सकता था, मैं भी बड़ा-बड़ा चिन्ह चमत्कार करता हूँ, मैं भी बपतिस्मा देता हूँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मैंने बपतिस्मा दिया, ऐसा बोल सकता था। लेकिन वो बोलता है यहाँ पे, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी मैं जूती का बंधन खोलने का योग्य नहीं हूँ। ऐसा अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में, अपने कलीसिया के लोगों के बीच में, अपने से बड़े लोगों के बीच में अपने आप को नर्म-दिन करके अपने आप को जीरो करना है। और जैसा परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने आप का बड़ाई नहीं। लेकिन हमें अपने कलीसिया के लोग, अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने इवांजेलिस्ट, अपने अपने के जो लोग हैं दूसर, उनका हमें बड़ाई करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सारा क्रेडिट हम ले लेते हैं। ऐसा एलियाजर के समान हम बोलते हैं क्या? ऐसा यूहन्ना जो मन फिराव का बपतिस्मा देने वालों के समान हम बोलते हैं क्या कि हम प्रभु यीशु मसीह का जूते का रस्सी खोलने का भी योग्य नहीं है? ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। फिर छठी बात को हम अध्ययन करेंगे, 24 का 56, 24 का 56 में ऐसा यहाँ पे हम पढ़ते हैं। 24 का 56, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। यहाँ पे 55 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रिबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन, अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम उसे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। यहाँ पे देख सकते हैं, अपने स्वामी के काम को पूरा करके आपस जाने वाला दास, अपने स्वामी के काम को पूरा करने वाला। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के काम को इस संसार में पूरा कर रहे हैं? हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। इफिसियों पहला अध्याय में पढ़ते हैं, अपने अपने कार्य के, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। परमेश्वर ने जो कार्य आपको दिया है, जो वरदान दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, क्या आप उसको निभा रहे हैं या सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं? या सिर्फ आप संसारिक वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के कामों को पूरा करने वाले
आप बनना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे अपने अपने स्वामी के काम को पूरा करने वाला दास यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको रोकने के लिए बोलता है, तो वो साफ मना कर देता है। वो कहता है यहाँ पे 56 में उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। वो चाहता तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ दिन रह जाता हूँ। मन में विचार करता, अरे मैं तो अब्राहम का दास हूँ और उसके संपत्ति का भी अधिकारी हूँ, और जो है यहाँ पे अच्छा से ठाट बाट से मैं यहाँ पे रहूंगा, मेरा सेवा जतन करेगा, ऐसा बोल के वो रुक सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, अपने स्वामी के कार्य को पूरा किया, और पूरा करके वो तुरंत जाता है। आजकल ऐसा बहुत सारे भाई-बहन हैं। अरे चल ठीक है, हम लोग यहाँ पे घूम लेते हैं। 1 दिन की जगह 2 दिन बिता देते हैं। परमेश्वर ने वचन में तो बोला अतिथि संस्कार करने के लिए, लेकिन ऐसा अतिथि नहीं बनना है जो दूसरों के लिए बोझ बन जाए। अपने कार्य को पूरा करके आपस अपने स्थान में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब्राहम के जो दास है, उसके विषय में हम देख सकते हैं 6वीं बात, अपने स्वामी के काम को पूरा करने वाला दास देख सकते हैं। पूरा करके तुरंत आने वाला दास। इसलिए प्रियो, ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और लास्ट बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब्राहम अब्राहम का जीवन एक आशीषमय जीवन था। क्या जीवन था? एक आशीषमय जीवन था। जब हम यहाँ पे 25 अध्याय का हम 7 आयत पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 25 का, अब्राहम को सारे आयु 175 वर्ष की हुई। 8वीं, अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। यहाँ पे अब्राहम का एक अच्छी बात देख सकते हैं, 2 अच्छी बात। पहला ये है कि वो पूरे बुढ़ापे में जो है पूरा जीवन जी के 175 साल जीवन जी के वो अपने लोगों में जा मिला, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। है ना? और जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं 24 का 1 में, तो 24 के 1 में देखते हैं, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सब बातों में उसको आशीष दिया था। जहाँ अब्राहम जाता था, उसके संग-संग परमेश्वर रहता था और उसके काम को सफल करता था। धन और महिमा और संतानों से भर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था और उसकी आज्ञा को पालन करता था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञा को पालन करता है, उसकी आयु जरूर बढ़ता है, और जरूर परमेश्वर उसको आशीष देता है, और उसके साथ उसको दुख नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन में, परमेश्वर धन और महिमा देता है और उसके साथ दुख नहीं देता। अब्राहम के जीवन में मैं समझता हूँ ऐसा कुछ दुख नहीं आया था। बस उसके परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते करते गया, उसके भय मानते मानते गया, और परमेश्वर ने उसके सारे कार्यों में आशीष दिया था। इसलिए यहाँ पे एलियाजर भी यहाँ पे कहता है 34 में 35 में 24 के 35 में, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया दास दासी ऊंट और गधे दिए हैं। यानी हर एक प्रकार का आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। तो मेरे प्यो, आशीष पाने का एक तरीका होता है ना? आशीष पाने का एक तरीका होता है। प्रियो, हे प्रभु करने वाले हर एक स्वर्ग के भागीदार नहीं बनेगा, लेकिन जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं, जो विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, दुख में सुख में परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके कार्य को पहला स्थान देते हैं, उसको परमेश्वर इसी प्रकार का बड़ी आशीष देता है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर एक बार मैं एक एक बात करके मैं बोल के समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात हमने देखा, अब्राहम का विश्वास योग्य दास था, और अब्राहम अपने स्वामी के अधीन रहने वाला दास, अपने स्वामी से प्रेम करने वाला दास,
अपने स्वामी के आज्ञाकारी दास। और दूसरी बात, अपने स्वामी के लिए प्रार्थना करने वाले दास। और तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, अपने स्वामी के परमेश्वर की महिमा करने वाला दास। अपने स्वामी का पांचवी बात, अपने स्वामी का बड़ाई करने वाला दास। छठी बात, अपने स्वामी के काम को पूरा करने वाला दास। अब्राहम को सातवीं बात, अब्राहम को परमेश्वर ने जीवन में एक अब्राहम का जीवन एक आशीषमय जीवन था, है ना। तो इसलिए तो मैंने अब्राहम के विषय में, अब्राहम के दास के विषय में मैंने बहुत सारे बातों को परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने बता पाया। इसलिए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ जरूर आप उत्पत्ति हम 12 अध्याय से 25 अध्याय तक पढ़ते हैं अब्राहम के जीवन में, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को एक आत्मिक शिक्षा जरूर मिला होगा और उसको अपने जीवन में लागू करके जीवन जिए। प्रभु जरूर आशीष देगा। सब भाई बहनों को जय मसीह की।